नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की। अक्सर मैं कई फेसबुक ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ जो आध्यात्मिक ग्रुप हैं, तो उसमें कई लोगों के प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, पोस्टें डालते हैं लोग कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कैसे प्राप्त करें, क्या होता है और मोक्ष प्राप्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पर हम ये वीडियो बनाने की हमने कोशिश की कि लाओ हम इस प्रश्न का जवाब अपने हिसाब से हम दे सकें और आपको मेरा ये उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर कितना अच्छा लगता है और इस पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए अगर आप नए हैं, तो ताकि जो आध्यात्मिक यात्रा जो है वो जन जन तक पहुंच पाए मेरी बात। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक उदाहरण से, इसकी शुरुआत करेंगे। मान लीजिए कि हमें कोई पद है, उस पद तक पहुंचना है, डीएम बनना है, कलेक्टर बनना है या फिर एसडीएम बनना है या कोई राजनीतिक पद तक हमें पहुंचना है। तो उस पद तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या योग्यता है, इसका हमें आकलन करना चाहिए। क्या हम उस पद के लायक हैं कि नहीं हैं, और अगर नहीं हैं तो हमें वो योग्यताएं सबसे पहले ग्रहण करनी चाहिए, कहीं से भी विकसित करनी चाहिए, और तब हमें उस पद के बारे में सोचना चाहिए। तो अक्सर मनुष्य जो जितने भी जगत में मनुष्य हैं, तो वो सारे मनुष्यों के अंदर एक इच्छा है कि मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, कि हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो जाए और जल्दी से जल्दी हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो इस जंजाल से हम जल्दी से छूट जाएं। तो बहुत से लोगों की हो सकता है कि मोक्ष प्राप्ति की जो इच्छा है वो पूरी ही नहीं होती है, और कुछ लोग कोशिश भी करते हैं। तो अगर हजारों लोगों ने कोशिश की, स्टार्टिंग की, 1000 लोगों ने मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चले भी, मान लीजिए किसी ने बता भी दिया और चले भी और चलते भी हैं, तो उनमें से कम से कम तो 950 जो व्यक्ति हैं वो थक हार कर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको मार्ग के लिए बता तो दिया जाता है कि ऐसे ऐसे जाओगे, ऐसे ऐसे पहुंच जाओगे, लेकिन जब वो मार्ग पर जाते हैं तो वो अनजाना मार्ग होता है, और अनजाने मार्ग में वो भटक जाते हैं और थक हार करके फिर वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप हैं वो मोक्ष प्राप्ति के 3 स्टेप। पहला जो है वो ध्यान है। ध्यान आपके अंदर वो योग्यता विकसित करता है जो वाकई में मोक्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। वो गुण आपके अंदर विकसित करता है ध्यान, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए परम आवश्यक है। अगर वो गुण, वो योग्यताएं आपके अंदर नहीं हैं तो आप मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो ध्यान सबसे पहला स्टेप है। मनुष्य को सबसे पहले ध्यान करना चाहिए और वो योग्यताएं अर्जित करनी चाहिए, वो गुण अपने अंदर विकसित करने चाहिए, जो गुण एक मोक्ष प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के होने चाहिए। तो ध्यान आपके अंदर वो गुण विकसित करता है। ध्यान सबसे पहले आपके मन को एकाग्र करेगा, आपके तनाव को दूर करेगा, आपके अंदर जो दबाव है उसको खत्म करेगा, और आपके शरीर की जो थकावट है उसको खत्म करेगा, और आपके विचारों को बदल देगा। जो भी निगेटिव विचार हैं, जो भी थॉट हैं आपके निगेटिव, उनको बदलेगा और दिमाग को भी चेंज ले आएगा। जो भी चेंजिंग होती है, दिमाग का चेंज का मतलब होता है विचारों का बदल जाना। अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं तो आपका दिमाग भी पॉजिटिव बना रहेगा।
बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि काम वासना को कैसे खत्म करें। तो काम वासना को खत्म करने के लिए आप आपके जो काम वासना वाले जो विचार हैं उनको ही खत्म कर देंगे तो काम वासना अपने आप खत्म हो जाएगी। हमारे माइंड में जो भी काम वासना के अगर विचार होंगे माइंड में तो हमारी काम वासना जागृत होगी, और जब हमारे अंदर विचार ही नहीं होंगे तो वो काम वासना आपके अंदर जागृत नहीं हो पाएगी आपकी। दूसरी बात तो ये कि जब आपका मन एकाग्र हो जाएगा, एकाग्र हो जाने का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा थोड़ा मन को अपने काबू में करने लगे हैं। तो काम वासना तो जब आप बुलाएंगे उन विचारों को, काम वासना वाले विचारों को बुलाएंगे तब वो आएंगे, लेकिन वो जब आपका मन एकाग्र हो जाएगा, आपके अंदर ये क्षमता आ जाएगी, मन को काबू में करने वाली क्षमता आ जाएगी, तो वो काम वासना के विचारों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके पास आ जाए बिना बुलाए। राइट? तो ये आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि काम वासना कैसे खत्म होगी, तो उनके लिए ये आंसर है। और दूसरी बात, ये जब विकसित आपके गुण हो जाएंगी, ये योग्यताएं आपके अंदर आ जाएंगी, उसके बाद आता है दूसरा स्टेप सिद्धि का। सिद्धि मतलब साधना का स्टेप आता है। तो जब ये विकसित, ध्यान से ये गुण आपके अंदर विकसित हो गए, तो जब आप सिद्धि साधना करने जाएंगे तो वो साधना आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, बहुत आसानी से उस साधना को आप कर पाएंगे, क्योंकि आप पहले से तैयार हो चुके हैं, आपके अंदर वो गुण विकसित हो गए हैं साधना के लायक। वो योग्यता आपके अंदर आ गई है जो साधना के लायक होने के लिए होनी चाहिए। तो साधना आपके अंदर ऑटोमेटिक बिना परेशानी के आप करने लगेंगे। और साधना से आपको क्या प्राप्त होगा? साधना, जो व्यक्ति सिद्धि करता है और साधना करता है, वो पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट होता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मतलब होता है कि वो व्यक्ति समस्त देवी देवताओं की ऊर्जा से कनेक्ट हो रहा है। जो व्यक्ति सिद्धि कर रहा है वो समस्त देवी देवताओं की ऊर्जा से कनेक्ट हो रहा है। जब हम उस ऊर्जा से कनेक्ट होने लगते हैं, जब देवी देवताओं की ऊर्जा से कनेक्ट होने लगते हैं, तो हमारे अंदर उन देवी देवताओं के गुण विकसित होने लगते हैं। और ऐसा हम लगातार करते रहेंगे तो हमारे अंदर वो गुण विकसित हो जाएंगे कि हम एक देवतुल्य बन जाएंगे। देवतुल्य बन जाएंगे, कहता नहीं या व्यक्ति, एक शब्द होता है देवतुल्य। देवतुल्य किसको कहा गया? वो देवतुल्य उसको कहा गया जो समस्त देवी देवताओं की ऊर्जाओं से कनेक्ट है, उस व्यक्ति को देवतुल्य कहा गया। तो जब हम उसका हो जाएंगे, उसके बाद हमारी जो मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है, वो मार्ग है क्या? समाधि। तीसरा स्टेप आता है समाधि का, वो समाधि है। तो जब हम देवतुल्य बन गए, पूरे देवी देवताओं के समस्त गुण हमारे अंदर आ गए, समस्त देवी देवताओं की ऊर्जा हमारे अंदर आ गई, तो हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए जब समाधि की तरफ हम जाएंगे तो हमें बहुत आसानी होगी, हमें फिर कोई भी नहीं रोक सकता मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। और धीरे से आप मोक्ष प्राप्ति की ओर चलते चले जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोक्ष प्राप्ति एक ही जन्म में हो जाएगी। बहुत से लोगों की एक जन्म में आप कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। समस्त संभावनाओं का क्षेत्र होता है। आप एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्ति कर भी सकते हैं और हो सकता है कि 2-3 जन्म लग जाए, लेकिन आपकी जो चेतना है, आपकी जो आत्मा है, इतना करने के बाद वो पवित्र हो जाएगी और वो इतना सक्षम हो जाएगी कि अगले जन्म में भी वो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ढूंढेगी, और जहाँ उसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलेगा फिर वो अपनी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलने लगेगी। ऐसा होता है। तो सबसे पहले हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मुझे ध्यान सीखना है, और ध्यान आपको कौन सा करना है ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि हमें वो कई प्रकार के ध्यान होते हैं कि
कुछ ऐसे भी ध्यान होते हैं कि समय को देखते हुए जो हमें बहुत जल्दी ही फल देने लगते हैं, बहुत ही जल्दी हम कनेक्ट हो जाते हैं दूसरों लोगों से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से। और बहुत से ऐसे ध्यान होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, जिनमें हो सकता है कि हमें वो ध्यान की प्रैक्टिस हमें 2-3 साल करनी पड़े, तब भी हमें कुछ पता, यानी कि कुछ हमें बेनिफिट ना मिले। और उसमें मिलता है बेनिफिट, लेकिन देर से मिलता है। और मुझे अभी क्या चाहिए, जल्दी चाहिए बेनिफिट। और जल्दी अगर चाहिए तो आपको बहुत ही सरल और सहज जो आप कर सकते हैं, तो वो वाला ध्यान आपको करना है, वो वाला ध्यान कीजिए। वैसे तो आजकल दुनिया में जो ध्यान चल रहा है, सबसे बढ़िया ध्यान जो आपको पहले ही दिन से रिजल्ट देता है, पहले ही दिन से, वो होता है ट्रांससेंडेंटल मेडिटेशन, यानी कि भावातीत ध्यान। तो ये होता है। तो इसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसमें कई प्रकार के भावातीत ध्यान के जो वीडियो हैं वो पड़े हुए हैं, और उसमें ध्यान करने की विधि भी पड़ी हुई है। तो उन वीडियो को देखिए और इस ध्यान को सीखिए भी, और अपनी उस मोक्ष प्राप्ति की का जो मार्ग है, उसका जो पहली सीढ़ी है ध्यान, उस पर चलने की शुरुआत कीजिए। ये मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है आपके लिए, ध्यान, साधना यानी सिद्धि और फिर समाधि। ये 3 स्टेप होते हैं मोक्ष प्राप्ति के, और जो 3 स्टेप आप जो व्यक्ति पार कर जाता है वो भव से पार हो जाता है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो बातें छूट गई हों वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। जय गुरुदेव।